सारा, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी, चूँकि ये बड़ा अहम फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप चूँकि उन ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं जो रेप की सर्वाइवर्स होती हैं। अब इस फ़ैसले के बाद, जबकि रेप को उन्होंने फॉर्निकेशन यानी ज़िना में तब्दील कर दिया है, इसका बराह रास्त असर जो आपकी क्लाइंट्स हैं और जो औरतें रेप रजिस्टर करने आती हैं उन पे क्या होगा? जहाँ तक फोर्निकेशन का एक जो ऑफेंस होता है, फोर्निकेशन का जो ऑफेंस है, उसको उसको उसकी कंप्लेंट फाइल करना ही एक एक खास प्रोसीजर होता है जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। जी। उसकी वो सिर्फ कोर्ट उसको सिर्फ तभी कॉग्निजेंस दे सकता है जब एक कंप्लेंट फाइल की हो, जिस तरह आपने कहा, और साथ साथ दो विटनेसेस जरूरी हैं कंप्लेंट की कॉग्निजेंस देने के लिए। ये डाला गया 2006 में जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट पास की गई थी, और ये एक्ट इसलिए पास की गई थी क्योंकि जो जिना ऑर्डिनेंस थी जो ज़ियाउल हक के टाइम पे लागू की गई थी, उसकी वजह से, उस जिना ऑर्डिनेंस की वजह से कई खवातीन रॉन्गफुली कन्विक्ट हो रही थी, रॉन्गफुली इम्प्रिजन हो रही थी, उन पे फेक चार्जेस अडल्ट्री और फॉर्निकेशन की बुनियाद पर उनकी कन्विक्शंस हो रही थी। कि कानूनी तौर पर ये जो अहम चीज़ है, ये अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नज़रअंदाज की है। जी, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो सारा मुल्कानी साहिबा बात करी, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जनरल ज़िया का दौर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कम अज़ कम इस कोर्ट के अंदर तो वापस आ गया कि जो ख़वातीन हैं जो रेप आके रजिस्टर करती हैं तो उनको फिर जिना के इल्ज़ाम के अंदर जो है उनको नामज़द किया जाता है। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत पंजाब को क्या रिव्यू में जाना चाहिए इस केस के अंदर? जी, कल जब हमने, इनफैक्ट आप ही ने, आई एम थैंकफुल कि आप ही ने इसको पॉइंट आउट किया, ऑल्दो मैं ये चाह रही थी कि हम इसको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करें और इसका कानूनी इम्प्लिकेशंस जो है आने वाले टाइम पे उसको एग्जामिन करके फिर हम एक इस पे रिकमेंडेशन दें। लेकिन जब आपने ये सवाल उठाया तो उस वक्त हमारी एक कोलीग एक रेजोल्यूशन भी साथ लेकर आई थी और बहुत पावरफुल रेजोल्यूशन था। उसमें से हमने पॉइंट्स उठाकर हमने इसको कंडेम भी किया, ये जो जुडिशल इंटरप्रिटेशन था इसको कंडेम किया, और हमने ये कहा कि 2006 में जो कवानीन जो अंडू किया उन्होंने, जो जिना ऑर्डिनेंस थी जनरल ज़ियाउल हक की, लगता है कि उसको अंडरमाइन किया गया है, और हमने ये कॉल अपॉन किया है कि हुकूमत इसको डेफिनेटली इसको रिव्यू में वो जाए। वी हैव एक्चुअली डिमांडेड इट ऑन द फोरम कि वो रिव्यू में जाए, क्योंकि हमें जो कानून है 2006 वाला उसको अपहोल्ड भी करना है, और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपने भी कहा कि इतनी लंबी स्ट्रगल थी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में और उसके बाद भी, कि ये जो वेगनेस थी कानून में बिटवीन रेप एंड कंसेंट फॉर्निकेशन, उसको रिमूव किया गया, लेकिन उस स्ट्रगल को एक स्ट्रोक ऑफ पेन में अंडू किया गया है, लगता है। ये मैं समझती हूँ कि लाजमी है कि हुकूमत जो है उसको रिव्यू में जाए। यकीनन हम पार्लियामान में भी इसको उठाएंगे। जैसे मैंने कहा, मेरी कोलीग है शाइस्ता परवेज साहिबा, वो एक रेजोल्यूशन भी तैयार करके आई थी, और ये एक यूनानिमस एक इसमें गम गुस्सा है हमारी, जो न सिर्फ फेमिनिस्ट लेकिन हर खातून जो है वो समझती है कि हमारे जो राइट्स हैं, जिसको स्ट्रगल, हमने इतना स्ट्रगल करके जो गेन्स लिए थे वो रिवर्स होने जा रहे हैं। इसको हम स्पेसिफिकली भी कमेटी में टेकअप करेंगे, लेकिन इस वक्त तो यही डिमांड है कि इसको रिव्यू पिटिशन में जाना होगा। मैं अपनी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भी इसको कहूंगी चेयरपर्सन को कि वहां पर भी हम इसको टेकअप करें, और वहां से भी जो है इसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत भी हो और कोई अहम इसके ऊपर हम कदम भी लें। जी, हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपने नफीसा शाह साहिबा की भी बात सुनी, सारा मुल्कानी साहिबा की भी बात सुनी, और नफीसा शाह साहिबा जो एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई, आपकी अपनी पार्टी की जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थी, तो शाइस्ता परवेज़ साहिबा, तो अब क्या हुकूमत पंजाब जो है इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाएगी? चूँकि मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा था कि ख़वातीन पर तशद्दुद मेरी रेड लाइन है। जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ज़ाहिर है मैंने ये जजमेंट पढ़ी भी है,
और ज़ाहिर है जिन जज साहिबान ने शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को दिया, बल्कि मुजरिम को कहें आप, चूँकि वो सज़ा याफ़्ता था और उसकी सज़ा जो है 20 साल से कम करके 5 साल की। तो ज़ाहिर है एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर कुछ लकूनाज़ आईओज़ रख देते हैं, कुछ ज़ाहिर है शवाहिद जो है वो कम होते हैं और उसका फ़ायदा उन जो है जस्टिस शहज़ाद जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और सीनियर जज हैं और क्रिमिनल पे काफ़ी दस्तरस रखते हैं। उन्होंने एक फ़ैसला किया है तो मुझे नफ़ीसा शाह साहिबा और आपसे बल्कि गाइडेंस मैं सीक करूँगा। इसकी मेरे ख़्याल से जो रिव्यू है, एक तो ज़रा उसमें नज़रसानी में स्कोप बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इस मामले को उठाया है, पार्लियामेंट में उठाया गया है, कम से कम मेरे ख़्याल से जो अपर जुडिशरी है, बल्कि सुपीरियर जुडिशरी, उनके जज साहिबान को अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन इसमें रिव्यू जो है वो मुद्दइया जो है वो दायर कर सकती है। मेरी अपनी तो मालूमात ये कहती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेट तो किसी भी मौके पर पार्टी नहीं थी। सर आप उसके अंदर एक और पार्टी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप पंजाब के जो हैं प्रोसिक्यूटर वो उसके अंदर शामिल हैं, तो ये तो है क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, तो उसके अंदर आप भी जा सकते हैं रिव्यू के अंदर वही पंजाब मुझे नहीं हुकूमत। अंदाजा इस बात का कि जी हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। अगर हम जा सकते हैं जी आप जा तो सकते हैं। बिला तो बगैर किसी ताखीर के हम जाएंगे, लेकिन अगर जाहिर है उसमें हमारे जाने की गुंजाइश स्कोप बहुत कम है, तो उसमें ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कि जिसके साथ ज्यादती हुई है और अगर उसने पूरा केस जो है वो फाइट किया, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, देन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये इनाम मिला कि 20 साल की सजा 5 साल में कन्वर्ट कर दी और उसको जो है जो ज्यादती है उसको जिना में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो है ज़ाहिर है एक मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ और हुकूमत की भी ख्वाहिश होगी कि हम इस फैसले को जो है वो टर्न डाउन कराएं, क्योंकि वरना ये फैसला एज ए प्रेसिडेंस नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कोर्ट करना शुरू कर देंगी। लेकिन ये देखना आशा ज़रूरी है कि इसमें हमारे पास कितना स्कोप है और वो जो मुद्दइया हैं अगर वो रिव्यू फाइल करती हैं तो उसका स्कोप और उसकी जो ज़ाहिर है रिव्यू का जो दायरा कार जो है वो कितना ज़्यादा मजबूत होगा, अच्छा तो हुज़ैफा उसको भी साहब, ज़रा कतः कलामी माफ़, यही जो जज साहब हैं उन्होंने पहले भी इस तरह के 2 फैसले दिए जहां उन्होंने रेप की सज़ा को जिना में जो है फोर्निकेशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, तो तब भी पंजाब हुकूमत नहीं गई, रिव्यू में नहीं गई, और यही वजह मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी क्या वजह है। आप कहते हैं कि मुद्दइया को जाना होगा, मगर स्टेट इसके अंदर पार्टी है, ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूटर जनरल इस केस के अंदर पार्टी हैं, दोनों नहीं के देखें तीनों इसमें केसेस में। आप तो ज़ाहिर है यानी हमने तो वकालत अभी पढ़ी और अभी शुरू की, चंद साल हुए, 10 12 15 साल। आप तो घर में जो है बचपन से ही यानी वकालत की घुट्टी लेकर जो है आप पैदा हुई, जवान हुई। अर्ज ये है कि अगर उसमें प्रोसिक्यूटर जो है वो ज़ाहिर रिस्पोंडेंट हैं नंबर 4 या 5, वो मेन रिस्पोंडेंट नहीं है, तो कानून के तहत मुझे नहीं लगता कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू उस मुद्दइया नहीं फाइल करना है। हाँ, अगर ये मुकदमा गवर्नमेंट की मुद्दइयत में यानी सरकार की मुद्दइयत में डीपीओ ने अपने प्रोसिक्यूटर के जरिए, जो प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के पास होता है हर जिले में, उसकी मुद्दइयत में दर्ज हुआ है, फिर तो जाहिर है इसके अंदर पार्टी स्टेट है। अच्छा, और इसके जाहिर है इसमें अंदर ये हुज़ैफा साहब हमारे साथ चूंकि एक वकील मौजूद हैं, जल्दी से उनसे ये पूछ लेते हैं सारा मलकानी साहिबा से। सारा मलकानी साहिबा, इसके अंदर रिव्यू किसने जाना है, क्या मुद्दइया ने जाना है या कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जाना है? क्विक आंसर। ये तो द स्टेट इस केस में तो पार्टी है, राइट? द स्टेट विच वुड बी द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो वो पार्टी है। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो केस स्टेट सामने लाई थी और कन्विक्शन उन्होंने हासिल की थी, उसको ओवरटर्न किया है, रेप कन्विक्शन को ओवरटर्न किया है। तो जाहिर है इसको रिव्यू में बिल्कुल इख्तियार स्टेट का है कि वो इसको चैलेंज करे। लेकिन ये बात जहन में जरूरी रखना है कि इस केस में क्या हुआ है कि जो फॉर्निकेशन की कन्विक्शन उन्होंने कॉन्विक्ट को यानी कि अक्यूज्ड को दी है, और जो पिछली जजमेंट थी इन्हीं जज साहब की, उसमें भी जो कन्विक्शन हुई है वो मर्द की हुई है। उन्होंने सर्वाइवर को जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इट वुड बी अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस फॉर हर, बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, लेकिन ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी तो एक अक्यूज की भी हुई है, बिकॉज उसको कभी भी फॉर्निकेशन का चार्ज नहीं हुआ था, फॉर्निकेशन का मुकदमा हुआ ही नहीं था, रेप का मुकदमा हुआ था। तो जब फॉर्निकेशन का मुकदमा नहीं हुआ, अब इससे इफेक्ट क्या होगा कि हर रेप केस में एक बहुत अहम डिफेंस होता है अक्यूज्ड का। अब मैं अक्यूज्ड के राइट्स की बात कर रही हूँ।
क्योंकि रेप केसेस में अक्यूज्ड का जो मर्द होता है उसका भी राइट जी जी होता है। तो बहुत अहम डिफेंस ये हो सकता है कंसेंट, ये डिफेंस एक हो सकता है। इन जजमेंट की वजह से हर अक्यूज्ड को अब ये डिफेंस मयसर नहीं होगा। कंसेंट का डिफेंस वो प्लीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो फिर फॉर्निकेशन का उसका कन्विक्शन हो सकता है फॉर अप टू 5 years। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा मुल्कानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके इम्प्लिकेशंस डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर भी हो सकते हैं। जो डिजिटली ख़वातीन के ऊपर हरासा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और उसका ज़िक्र जो है, उसके ऊपर कंसल्टेशन जो है वो नफीसा शाह साहिबा ने कल की थी।